वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। और हम पेपर कर रहे थे 30 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का। तो चलो उसी में क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक सदिश v वेक्टर, एक सदिश v वेक्टर प्रथम अष्टांश में, एक सदिश v वेक्टर प्रथम अष्टांश, अष्टांश मतलब 3D हो गया, चतुर्थांश बोलते हैं तो 2D में रहता है, अष्टांश मतलब 3D। ठीक है, 8 हिस्से हो गए। कैसे? एक पीछे और एक नीचे और इधर पीछे। ठीक है, 4 ऊपर हो गए, 4 मतलब समांतर में उस इस पे हो गए जिस फर्श पे अपन है, और 4 उसके नीचे हो गए, तो अष्टांश बन जाता है। वो अष्टांश में, प्रथम अष्टांश में x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अल्फा हो गया 60 डिग्री। x अक्ष वाला अल्फा होता है 3D में, अल्फा बीटा गामा, याद है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, फिर हाँ y अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तथा z अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता है। z अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण बनाता है। यदि एक समतल बिंदु, यदि एक समतल बिंदु √2 -1 1 से यदि एक समतल √2 -1 1 से गुजरता है तथा √2 -1 1 तथा ABC से गुजरता है। नहीं, ये ऐसे दिया है, एक समतल √2 -1 1 से गुजरता है तथा ABC अभिलंब है V के, मतलब लंबवत है। ABC V के लंबवत है। फिर बोला है तब ABC में रिलेशनशिप निकालनी है। ABC में संबंध निकालना है, समीकरण के रूप निकालना है, मतलब समीकरण के रूप में आएगा आंसर। समीकरण के रूप में आंसर आएगा। क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? बिल्कुल, इनका डायरेक्ट स्क्वायर बराबर 1 होता है या कुछ और होता है? याद नहीं आ रहा। इसका मतलब फिर वही बात आ गई, रिवीजन। ये 12वीं की बात है। तो बताओ भाई कैसे स्क्वायर 1 होता है? 3D में सबसे पहला टॉपिक होता है, 3D पढ़ते तब कोज्या, कोज्या बोलते हैं। क्या होता है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, जिसका मान होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। 2 कॉस दे रखे, तीसरा निकाल दो। और निकालना कौन सा है? वो न्यून कोण, जेड अक्ष, वहाँ गामा जो है न्यून कोण निकालना है। ठीक है, निकालिए। न्यून कोण मतलब पहले चतुर्थांश वाला, पहले अष्टांश वाला। रखो मान, पहला हो जाएगा cos 60, 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, cos 45 1/√2 तो 1/2। ठीक है, बढ़ो आगे, प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये बनेगा 3/4, 1/4। एक 1/2 है ना, ये √2 आ रहा है।
अब कौन सा वाला लेना है, न्यून कोण वाला? हाँ, एंगल की बात करें तो कितना हो गया? 60 डिग्री है ना, गामा बराबर 60 डिग्री, तो गामा हो गया 60 डिग्री। और एन की बात करें तो ये खुद एन हो गया, एन बराबर कितना हो गया? 1/2। माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि अपन को क्या बोला है, न्यून कोण लेना है, न्यून कोण के हिसाब से प्लस वाला होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? LMN मिल गए तो लिखने का तरीका क्या होता है? आर सदिश बराबर LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, वेक्टर के रूप में ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, L का मतलब हो गया 1/2 I कैप 1/√2 J कैप 1/2 K कैप। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है भाई? फिर बोला है जो समतल है वो इस बिंदु से गुजरता है। ठीक है, अगर इस बिंदु से गुजरता है तो फॉर्मूला क्या होता है समतल की समीकरण का? ए, शाबाश, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 बराबर 0। ठीक, x1 y1 z1 वो बिंदु हैं जहां से गुजरता है, और ABC का काम कौन करेगा? लगाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 x माइनस √2 1/√2 y माइनस y प्लस 1 प्लस 1/2 z माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई जेड दिया है तो ये, अरे क्वेश्चन में अपन ने ना क्या लिखा था, समतल लंबवत, है ना? नहीं, वो पहले जो मैंने लिखवाया था वो सही था, समतल इसके इस बिंदु और इस बिंदु से गुजरता है तथा वी के लंबवत है, यही लिखो। समतल बिंदु √2 माइनस 1 1 से गुजरता है, √2 माइनस 1 1 तथा ABC से गुजरता है तथा वी के लंबवत है। दोनों से गुजरता है तभी बनेगी समीकरण, तो क्योंकि तभी अपन बिंदु रख पाएंगे, गुजरता है तभी तो रख पाएंगे। लंबवत वी के, वी एक वेक्टर था जो अष्टांश में था, प्रथम अष्टांश में, जो स्टार्टिंग में जिसकी डिटेल दी थी। बस एक्स वाई जेड की जगह ABC रख देंगे, हो गई समीकरण। इससे भी गुजरता है तभी बनेगी ना समीकरण, दो ये बन गई। अब ABC के रूप में समीकरण चाहिए तो एक्स वाई जेड की जगह पर ABC रख दीजिए, एक्स वाई जेड की जगह पर ABC रख दीजिए, और समीकरण मतलब गुणा गुणा करो अंदर से, और लसपा लो, लसपा 2 ही आ जाएगा। दो आ जाएगा लसपा। तो ये बन जाएगा अपना आंसर A प्लस, देखो लसपा लोगे 2, पूरा लसपा लेकर इधर बाहर निकल जाएगा तो √2 से ये गुणा हो जाएगा, तो ये रह जाएगा x की जगह पर A, ये बिंदु रख दिया ना ABC, A प्लस √2 B प्लस C माइनस का 2 √2 प्लस का √2 नहीं, इधर तो आएगा माइनस का √2, इधर आएगा प्लस का √2 और इधर माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा, तो मतलब ओवरऑल ये आएगा यार, एक्स की जगह A हो गया, ये माइनस का √2 आया,
पूरे को 2 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो 2 इधर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 आएगा तो 2 √2 से ये आएगा ना। ये क्या किया तुमने, 2 लसापा लिया, a माइनस √2 प्लस √2 b प्लस √2, बड़े 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 देखना सही तो है, इक्वल टू 0 करो ना किरण, सामने इक्वल टू 0 करो। अब √2 देखो माइनस का है ऊपर, अंश में देखो ऊपर √2 कहाँ है माइनस का, हाँ, और प्लस का कहाँ है, कटेगा नहीं, काटो तो, 2 0 के पास जाके क्या बन जाएगा, यही तो है। तबियत ठीक है तेरी, नहीं है ठीक, तभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये है ABC ग्रेटर देन 1 है, लंबवत था तभी तो अपन ने वो यूज कर पाए, ये यूज इसलिए तो कर पाए, लंबवत था, इसने अपना वो दे दिया एन कैप, एन वेक्टर जो था। ABC ग्रेटर देन 1 है, A³ B³ C³ AP में है, log AB log CA और log BC GP में है, यदि समांतर, इसके आगे लिखना है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग माइनस, प्रथम 20 पदों का योग माइनस 444 हो, जिसका प्रथम पद a प्लस 4b प्लस c बटा 3 व सार्व अंतर a माइनस 8b प्लस c बटा 10 हो, तब ABC ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा है, उलझाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं। ABC का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है, 20 पदों का योग दिया हुआ है और ये कुछ डिटेल दिए, ये AP में है और ये GP में है, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया क्वेश्चन का। 20 पदों का योग निकालने के लिए ये जो बनेगा ये प्रथम पद बनेगा और ये जो बनेगा ये D बनेगा, सार्व अंतर बनेगा। लेकिन अब A और D के लिए हमें ABC का जुगाड़ करना पड़ेगा और वो ABC का जुगाड़ यहां से निकलेगा। करो, शुरू करो, देखो अपने आप आपसे होगा, करो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे, क्वेश्चन होता चला जाएगा। सबसे पहला काम है AP को शुरू करें, चलो बीच वाला बराबर 2BQ बराबर पहला, ये तो ये हो गया, कुछ हल नहीं हो रहा है, यहीं पे बना के छोड़ देते हैं, देखेंगे बाद में, कुछ हल ही नहीं हो रहा, इक्वेशन बना के छोड़ दे, बाद में देखेंगे इसको जुगाड़। सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर मतलब B² बराबर AC होता है, तो बीच वाले का स्क्वायर करूंगा लॉग, हाँ क्या हुआ, अंडर रूट में ले लो, कैसे भी कर लो, तो करो, कट रहा है क्या, कैसे भी करो तो करो, सेकंड अपॉन फर्स्ट करके कर लो, कैसे भी करो। तो बीच वाले का स्क्वायर B² बराबर पहला और आखिरी,
अच्छा, ये log सी ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा log बी बटा log ए, और ये बन जाएगा log सी बटा log बी। ठीक है, करता था तो हो गया, तो करता था। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा log, ऊपर लिखोगे तो ये बनेगा log सी बेस में a, और अगर 1/, में लिखना चाहो तो log सी बेस में a। सही है। ये 1/, में लिखा तो यहां पे जाएगा, इसके पास क्यूब बनाएगा, तो log सी बेस में a होल क्यूब बराबर 1, तो आप बोल सकते हो log सी बेस में a बराबर 1, तो a बराबर c की टोपी c। मेरा आया a बराबर c, आपका भी यही बनने का, देखो करके बन रहा है घूम फिर के यही। चलो, अगर a बराबर c है तो अब समीकरण a को यूज में ले सकते हैं, a बराबर c वहां पे रख देते हैं समीकरण 1 से, अपने आप हो रहा है। देखो क्वेश्चन, अपन ने कुछ स्पेशल नहीं किया, एपीजीपी बोला था वो शुरू किया, तो 2b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस a क्यूब, तो ये 2b क्यूब बराबर 2a क्यूब, 2 से 2 कट गया, b बराबर a, और a बराबर c था, अर्थात पहली चीज पता लग गई। देखो याद है, सबका क्लियर है क्या? a बराबर b बराबर c। पहली कंडीशन एपी की लिखी, दूसरी जीपी की लिखी, जीपी से मिला a बराबर c, फिर से एपी में रखा तो मिल गया b बराबर a, तो a बराबर b बराबर c। हो गया तीनों क्लियर। इन्होंने एक संबंध दे दिया अपन को, अब जो मान देगा ना वो ये देगा S20, क्योंकि यहीं पे मान अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन S20 तक जाने के लिए प्रथम पद बनाना पड़ेगा, और बनाना क्या पड़ेगा, और सारवंतर बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। प्रथम पद बराबर, देखो a, हाँ a के रूप में ले लो सारा ही, तो a प्लस 4a प्लस a बटा 3 2a, तो कैपिटल A बराबर हो गया हमारे पास 2a। अब D पे आ जाओ, a प्लस a 2a माइनस 8a माइनस 6a अपॉन 10। अरे यार क्या पॉइंट में आएगा क्या, देखो बटे में आएगा तो आएगा, अब क्या करें, कितना आ रहा है, माइनस 3a/5। (3a/5) बस S20 का सूत्र लगा दो, ये आपका प्रथम पद है, ये आपका सारवंतर है। मैं मिटा रहा हूं ये सबका ना, लिख लिया था ये, तो इनका काम तो हो गया खत्म। ये प्रथम पद है और ये है 20 पदों का योग आराम से लगाएं और सही लगाएं। हाँ भाई, S20 20 पदों का योग n बटा 2 2a 2 गुणा a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया बाहर, और ये बराबर में -4 ये तो 10 हो गया। देख लेते हैं, 4a 57/5, 5 चौक 20, ठीक है, और ये 2 बार कट जाएगा ना, -37a और -4 माइनस से माइनस कट गया, ये 222 37 से भी कोई जाएगा, 7 21 7 चौक 21 7 चौक 18 35 42, 6 बार करके देखना, 6 बार तो नहीं जा रहा है ना। दिले
ए बराबर 6 आ गया, तो बी भी 6 आ गया और सी भी 6 आ गया। ए बी सी का मान निकालना था आपको, बस था इजी, थोड़ा सा बड़ा था, इजी था, जो प्रश्न में बोला बस वो करते गए, अपने आप आंसर तक पहुंच गए। ए बी सी निकालना था 6 की पावर 3 216। ए बी सी निकालना था 6 की पावर 3 216। करें? हाँ, पर अपन रफली करते हैं तो थोड़ा स्पीड और बढ़ जाती है। अभी तो अपन प्रॉपरली कर रहे हैं कॉपी के अंदर। हाँ, 6 की घात 3 216, 36 36 गुणा 6। वहाँ जब रफली करते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, फास्ट चलेंगे ना थोड़ा सा, जहाँ जहाँ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है A1 इक्वल टू 1 कॉमा A2 कॉमा A3 डैश 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 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि लगातार, एक के बाद एक जो बोलते हैं, लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। क्रमागत, क्रमागत, हाँ प्रॉपर वर्ड होता है क्रमागत, यस, क्रमागत प्राकृत संख्या है, क्रमागत है ना, क्रमागत प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब जो नंबर है उसके जस्ट अगला नंबर है, फिर अगला नंबर है उस तरीके से। ठीक है, तब tan इनवर्स 1/1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस A2 A3 डैश 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 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2021 2022, इनका मान निकालना है। क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस अप्रोच लगाने में थोड़ा सा परेशानी आएगी स्टार्ट करने में। तो कुछ याद दिलाता हूँ, अपन जब भी इस तरीके से गुणा में दिया होता है tan इनवर्स के अंदर है, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला तोड़ते थे, 4-5 क्वेश्चन किए थे अपन ने ऐसे। tan इनवर्स के फॉर्मूले में कुछ कन्वर्ट हो जाए और वो टूट जाए, क्या, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, और फॉर्मूले के का जुगाड़ क्या था, tan इनवर्स x प्लस y या x माइनस y में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, याद है, ये लिख के दूं, याद है ना फॉर्मूला। चलो अब तोड़ने का जुगाड़ बताओ, एक को पकड़ो, वो पहले तोड़ने का जुगाड़ कर लो, उसके बाद तो सारे बनते चले जाएंगे। ये पता है आपको क्रम से है, अगर मैंने मान लो पहले को k माना तो अगला नंबर क्या है, k प्लस 1 है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ इस प्रकार से 1/1 प्लस k है तो अगला k प्लस 1 है। पहला नंबर k है तो दूसरा k प्लस 1 है, क्रमागत है लाइन से। इसका कुछ जुगाड़ बनाना है मुझे, तो क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ऊपर आ रहा है k नहीं आ रहा है, k नहीं आ रहा है इसका मतलब, और पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज सही है। हर नंबर पे लगाएंगे, फिर उनको ऐसे लाइन से जोड़ेंगे तो कटता जाएगा, तो 2 ही पद रह जाएंगे अपने आप। वो देखते हैं कौन सा रहता है, तो करो।
करिए। टेन इनवर्स में हमेशा फॉर्मूला बनाना है, और इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा आता है जिसमें आपको इस प्रकार से ब्रेक करके जोड़ना पड़ता है। देखो हर पेपर में कुछ ना कुछ रूप में आया है इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें पहला आखिरी रह जाता है। नहीं के में नहीं, आप 1 2 3 4 5 चल रहा है ना, एक से शुरू करो, एक रखोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। 1 2 3 4 से शुरू करो, क्रमागत है, 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो पहला पद हो गया अपना, मैं इसको कुछ नाम दे देते हैं, टी के, ये केवा पद था, तो टी पहला पद, ठीक है। ये पहले एक से ही शुरू है, ये A2 लिखा है लेकिन है तो 1 2 3 4 5 क्रमागत में। तो टेन इनवर्स 2 माइनस बड़ा हो गाड़ी आगे T2, ठीक है। तो टेन इनवर्स लास्ट में टी, ये कितने पे जाना है, 2021 पे जाएं। हाँ पहले 22 हो जाएगा ना। टेन इनवर्स ठीक है, ये कट रहे हैं, ये और ये कट रहे हैं, तो 2022 और ये टेन इनवर्स 1 है ना। तो आपके पास बचेगा टेन इनवर्स 2022 माइनस टेन इनवर्स, सही है, आ गया बस आंसर। तो बनेगा आपके पास टोटल जोड़ने पर टेन इनवर्स 2022 माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है, बस यही था। बस ये हट गया ना इसमें टेन इनवर्स, इसमें टेन इनवर्स होता तो फिर फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ पे हट गया तो वैसे ही खत्म हो गया। इजी आया, चलो मतलब जो पढ़ा है उनसे प्रश्न हो जाएंगे, सही है ना। रिवीजन अब अभी तक जरूरत ही है क्या, अब जरूरत को खत्म करो। गणित ही एक ऐसा है जिसका रिवीजन अभी भी कर लोगे तो भी नहीं भूलोगे, बाकी सबके तो भूल जाओगे। गणित में क्या एक बार करके रख दोगे ना तो भी याद रह जाएगा, काम बन जाएगा। अब सोचो सेकंड अटेम्प्ट कैसा जाने वाला है, जब अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है 3 महीने 2 महीने। सेकंड अटेम्प्ट पूरा सिलेबस है, सारे पेपर जैसे अभी तो 2023 का ही कर रहे हैं, 22 21 20 सबके निकाल देने हैं, एडवांस से क्वेश्चन निकाल देने हैं, फिर कैसा जाएगा पेपर। मतलब अब नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, अभी रिवीजन मारोगे चीज़ें याद हो जाएगी, फिर एक रिवीजन मारोगे फिर याद हो जाएगी, उसके बाद बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो करनी है और दिमाग खुलता चला जाएगा। मतलब क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे आपसे, बन रहे हैं ना अभी भी, तो वो सोचो उस समय कितने बनेंगे। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट में हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, बस यही चाहिए। नहीं इसलिए तो सजवा रखा है फर्स्ट ही, लेकिन अब कुछ लोग प्रेशर में आ रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सेकंड का आइडिया दे रहे हैं। चलो लिखो, यदि Q यदि Q P की अधिकतम पूर्णांक Q P का अधिकतम पूर्णांक मान हो, अधिकतम पूर्णांक मान 0,10 में हो, अंतराल भी दिया हुआ है। यदि Q P का अधिकतम पूर्णांक मान 0,10 में हो, जिसके लिए समीकरण x² - px प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5/4 पी बराबर 0 के मूल परिमेय हो। मूल परिमेय, मूल रेशनल नंबर या परिमेय। अपरिमेय होता है जो रूट में आ जाती है, ई आ जाता है, पाई आ जाता है, बाकी सब तो ये रेशनल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? ये दिया हुआ है x, y सच दैट 0x माइनस क्यू का होल स्क्वायर 0x क्यू। अब उन्हें पता है बच्चे क्षेत्रफल डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट ना देके घुमा के देने लग गए। हाँ, कि मैं पहले वो वैल्यू निकालो फिर देखेंगे तुम क्षेत्रफल तो तुम निकाल जाओगे। तो इसमें कुछ क्या है, यह मान आएगा कुछ ना कुछ, तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूप और शिफ्टेड है, मतलब आपको पता है कटोरी बन गई और शिफ्ट हो जाएगी। कितनी होगी? x बराबर q पर, अब q के मान के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी कटोरी इधर उधर। अभी ऐसे घुमाने लगे, पहले q तो लेके आओ फिर देखेंगे बात। तो ये तो पता लग गया, क्षेत्रफल तो निकल गया सबका, लेकिन q नहीं निकला तो क्षेत्रफल अधूरा। ठीक है, तो चलो मान निकालते हैं। तो बोला है अपन को मूल कैसे है? परिमेय है। अब मूल परिमेय है अपना, तो जब भी मूल की बात होती है ना तो आप एक बात पे पहुंच जाओ, क्या? विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर पे अगर बात करें तो अंडर रूट में आता है d, तो देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही डिसाइड करता है परिमेय है या अपरिमेय। क्यों? यही आता है रूट में। अगर इसका पूर्ण अगर ये रूट की वैल्यू पूरी कंप्लीट आई मतलब कि परिमेय, और अगर ये रूट में फंस गया अपरिमेय। तो अपना इसका मतलब ये क्लियर पता लग गया कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, पूर्ण वर्ग आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए पूर्ण वर्ग आना चाहिए तभी देगा। अब पूर्ण वर्ग में क्या बोला है? अधिकतम मान बोला है इस रेंज का, अधिकतम मान बोला है इस रेंज का। तो अब देखो हो गया प्रश्न बस। तो d निकाल देता हूं मैं, यही तो है अपना d, है ना, इसे d ही बोलते, d से ही मतलब है, तो d निकाल लेते हैं। बताओ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 4a और c, सही है क्या? c में ये p भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये बन गया अपने पास p स्क्वायर माइनस 5p, p कॉमन ले लिया तो p माइनस 5। अगर ये 0 हो जाए, देखो ये 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अपन सारे कंडीशन देखेंगे फिर सबसे बड़ा मान लेंगे। कौन सा सबसे बड़ा मान? इस रेंज का। ठीक है, तो अगर ये सबसे बड़ा मान हो जाए तो ये p बराबर 0 देगा, p बराबर 5 देगा। 5 इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। अब 5 से बड़ा और है क्या पॉसिबल? 6 रख के देखते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या 6 रखने पर? 6 का 36 माइनस 30, 6। आगे बढ़ो, 7 रखो, रखते जाओ। पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, आगे बढ़ो। नहीं तो फिर 5 ही अपना हो जाएगा, आगे बढ़ के देखो। 7 भी नहीं बन रहा, 8 8 8 64, 9 बन रहा है। शाबाश, 9 बन रहा है भाई, 9 भी फॉलो कर रहा है। पूर्ण वर्ग की तो फॉलो करवाना है अपन को। देख लो, 9 9 81, 9 5 45, 36 बन रहा है। ठीक है, 10 100 माइनस 50, 50 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर बात पता लग गई? बताओ वैल्यू कौन सी चुनोगे अधिकतम? 9 हो गया, बस हो गया। उसके बाद तो करो, समझ गया? अच्छा, अपरिमेय क्या था? तो सबसे छोटा अपरिमेय, सबसे बड़ा अपरिमेय। सबसे बड़ा अपरिमेय 10, सबसे छोटा 0 पे तो नहीं बन रहा, 1 पे बन जाता, 1 पे बन जाता, लेकिन फिर वो नेगेटिव हो जाता तो काल्पनिक मान हो जाता। ठीक है, तो काल्पनिक नहीं करना था, अपरिमेय करना था, तो फिर और आगे बढ़ाते। 2 पे 4 माइनस 10, नहीं, आगे बढ़ाओ और बढ़ाओ।
3 9 माइनस 15 नहीं नेगेटिव, आगे बढ़ाओ 5 अब परी में कर देगा 6 पे। ठीक है, समझ गए सारी कहानी, बस ऐसे घुमाएगा। अभी तो अपन लेंगे 9, तो 9 मान लेंगे। पी का अधिकतम मान जो है वो क्यू कहलाएगा, पी का जो अधिकतम मान है वो क्यू कहलाएगा। तो क्यू बराबर 9 हो गया, तो समीकरण बन गया, ये क्षेत्रफल का हिस्सा बन गया 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो भाई कहां पे खिसकाना है अपन को, जो घूमती है कटोरी वो 9 पे खिसक जाएगी आपकी। तो कटोरी घूमती है कुछ 9 पे खिसक गई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई वाला था। ठीक है, अब ये बोल रहा है बेटा कि क्षेत्रफल कौन सा, अच्छा ये इधर कटेगा है ना कहीं ये कटेगा ऐसे। क्षेत्रफल का हिस्सा कौन सा हुआ, एक ही जगह आ रही है बंद, बाकी तो सब खुली आ रही है, यही तो बंद जगह है बस। वक्र ये रहा 0 से 9 वाई डी एक्स, 0 से 9 वाई डी एक्स, ये रहा, ये बंद हिस्सा, जिसको नहीं समझ आ रहा हो ये रहा बंद हिस्सा। इस भाग का ही क्षेत्रफल निकल सकता है। देखो जरा आंसर क्या आ रहा है। जीरो से 9 ही जाएंगे। कितना है आंसर, 0 से 9 वाई डी एक्स। पूरा सॉल्व करके बताया वैल्यू पे। सही है, अच्छा ओके। सोनू नहीं आया बेटा, अरे यार देख ये मान आ गया, चित्र बन गया। 0 से 9 तक करना है समाकलन किसका, वक्र का। वक्र क्या है ये, तो ये हो जाएगा 0 से 9 y वक्र dx। 0 से 9 y का मान कितना है, ये रहा y बराबर x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका क्या होता है x माइनस 9 का होल क्यूब अपॉन 3, 0 से 9। अब कर दो, वैल्यू रखनी है बस इसमें, फटाफट कर दे। वैल्यू रखोगे 9 माइनस 9 0, जीरो का रखोगे तो माइनस का 9 का क्यूब, तो एक। ठीक है, सही है ना, ऐसे ही तो आ रहा है। अच्छा तुमने होल स्क्वायर खोला था क्या पहले, जब अंदर अगर पावर सिंगल हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर यही अंदर एक्स स्क्वायर होता तो नहीं कर पाता, फिर पावर खोलनी पड़ती है। अगर अंदर भी एक्स स्क्वायर होता पहले, या एक्स की पावर गड़बड़ होती तो खोलना पड़ता। सिंपल एक्सिस है तो फिर हो जाएगा, और ऐसे उड़ान का भाग लग जाएगा और घात का भाग लग जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 243।
अब क्षेत्रफल तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, वैल्यू ही थोड़ा निकालने में समझदारी रखनी थी बस। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अब ये आपके लिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। समीकरण निकाय दिया हुआ है अपन को x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, 2x प्लस 2y प्लस अल्फा जेड बराबर 8, 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर बीटा। अनंत हल के लिए दिए गए समीकरण निकाय के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल है। समीकरण निकाय के अनंत हल है, तब अल्फा व बीटा किस समीकरण के मूल होंगे? मतलब आपको अल्फा बीटा निकालना है, फिर उससे समीकरण का रूप देना है। समीकरण का रूप याद है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर। तो अल्फा बीटा निकालिए। क्या कंडीशन होती थी भाई? डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर 0। काम हो जाएगा, उसी से हो जाएगा काम। करो। सबसे पहले डेल लगाओ। क्या हुआ? नहीं, किसी से भी निकाल लो। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। अरे नहीं, बीटा है, बीटा तेरा है नहीं। अरे यार मेरी राइटिंग है यार, सही है। 2x प्लस 2y प्लस अल्फा जेड बराबर 8, 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर बीटा। करिए। माइनस का हाँ, ये सही है। अल्फा बराबर 4 इज करेक्ट। अब ये पूरा क्वेश्चन अपना सेल्फ करने लायक है। डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1 2 3 में से कोई सा भी दूसरा निकाल दो, जिसकी जो इच्छा हो। अल्फा बीटा के मान आएंगे, समीकरण बना के रख दो बस। छः नहीं है यार, 6 नहीं है यार।
14 सही है, 14 सही है, 14। समीकरण बना दे। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग गुणा एक्स, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 56 ठीक है, ये हुई ना बात, पहला क्वेश्चन जो सेल्फ किया गया। पर वैल्यूज एक बार में सही निकालो यार, दो नहीं। वहां नहीं तो वो गलती वाला भी ऑप्शन होगा, गलती वाला ऑप्शन भी मिलेगा जुगाड़ में। करें नेक्स्ट। चलो 4 नंबर तो जुगाड़ हुए। हर पेपर में आ रहा है था तो, या तो वो आता है एडजॉइंट वाला, और या फिर ये आ रहा है, आ ही रहा है। 6-7 पेपर कर दिए यार, आ ही रहा है, नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आया तो कैसा और आ जाएगा। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 56 बराबर 0। नहीं करना ना ये तो। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 56 बराबर 0। अगला क्वेश्चन, लिखो, यदि s a1 के सभी मानों का एक समुच्चय है, यदि s a1 के सभी मानों का समुच्चय है जिसका माध्य के सापेक्ष विचलन, यदि s a1 के सभी मानों का समुच्चय है जिसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जिसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सौ क्रमागत पदों का, 100 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का, 100 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का 25 है, 100 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का 25 है, तब s है, तब s है। ऑप्शन दे रखे हैं n 5 99 9। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। पहले तो माध्य विचलन का सूत्र बताओ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। फिर बाकी का जुगाड़ होगा, पहले तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए। अरे यार सांख्यिकी में यार ऐसा ना करो यार, सांख्यिकी में। हाँ हाँ जुगाड़ देख देख देख, तू देख के ढूंढ जल्दी जहां से भी। नहीं है, थ्योरी कॉपी भी नहीं है। हाँ यही तो दिक्कत है। 1/n समीशन ऑफ xi माइनस x बार का मॉड है ये, है ना, मतलब पॉजिटिव मान। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं अपने पास, तो पहले तो x बार निकालते हैं। x बार क्या होता है? सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। ठीक है, अब अगर क्रमागत पद है, ठीक है, क्या बोला है भाई, क्रमागत पद है जिसका 25 है, अच्छा वो वैल्यू 25 है,
ठीक है, तो क्रमागत पद है भाई। मान लिया आपने, माना पहला पद n है, दूसरा पद बोलो चलता रहेगा ऐसे आगे आगे। एक्स बार का फॉर्मूला बोलो, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एक्स आई का मतलब n। अच्छा कहाँ तक चलेगा? शाबाश, आपकी बार बिल्कुल परफेक्ट जोड़ा है भैया। n+0, n+1, n+2, n+3, n+99 तक, 0 से 99 मतलब 100 पद हो गए, बटे में 100। n को एक तरफ कर लो, सारे n को जोड़ोगे तो कितने n मिलेंगे? 100n बटा 100। अलग अलग करके बटा भी कर दिया है ना। 1 + 2 + 99, करो 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 करो। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद कीजिएगा। व्हाट्सएप पे चलता है, व्हाट्सएप चल रहा है उस नंबर। ओके ओके, n+1 99, 100 बटा 100 तो 100 कट गया। अपॉन 2 भी तो आया होगा। n+1 बटा 2, ठीक है। तो ये हो गई कहानी x बार की। n+1 बटा 2 होता है ना, और 100 तो ये इसका है। चलो अब यहाँ आते इस पे, ये आपका है मीन का फॉर्मूला, जो आपको वैल्यू दी हुई है 25 दी हुई है शायद, है ना, कैलकुलेशन के बाद। तो पहले ये एक एक तैयार करते हैं, तो सोच के देखो जरा एक बार। ऋणात्मक है तो मोड लगाए ना, तो पहला क्या बनेगा, मैं पहला बना रहा हूं केवल, x1 माइनस x बार मॉड में। x1 है, ये रहा x1, n माइनस n, आ गया क्लियर। x1, ये x1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद n ही तो लिया था अपन ने, माइनस x बार, ये रहा, दोनों को घटाओ, मॉड लो, दूसरा बनाते हैं। पैटर्न पकड़ लेंगे तो फिर आगे डैश डैश करके कर देंगे, एक दो बना लेते हैं। n+1 माइनस n प्लस 99 बटा 2, n में से n कट गया, चलो 97 बटा 2, देखो पैटर्न पकड़ा आ जाएगा। इस हिसाब से अगला क्या बनना चाहिए, खुद एक बार बोल के देखो, लेकिन करके देखो पहले, अब करके देखो बन रहा है तो इसका मतलब हम सही पैटर्न पे है। n से n गया, सही है, हम तो हम सही पकड़ पे हम। तो डैश 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 अनंत नहीं है, ठहरो। तो जो पद बनेगा 99, वो लास्ट वाला पद, वो आपका था x 1 2 3 4 मतलब 100 माइनस x बार, और पद था n प्लस 99 माइनस n प्लस 99 बटा 2।
कितना बचेगा भाई? 99/2 बच रहा होगा। सही है। तो क्यों हुआ ऐसा? 99/2, 97/2, 95 डैश लास्ट में एक जगह आएगा जहां पे 0 हो जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव की तरफ चलेगा। भैया तो नेगेटिव की तरफ आ रहा था, फिर वो 0 आएगा बीच में, फिर वापस पॉजिटिव की तरफ चलेगा। वही संख्या है, तो इसलिए वो घूमते घूमते वापस वहीं पहुंच गई, पॉजिटिव की तरफ। नहीं नहीं, अभी आंसर अभी तो निकलेगा ना, देखते हैं। कहानी समझ में आ गई है? अभी तो इनको जोड़ना है ना, समीशन है, ठीक है, जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका देखो, इसका मतलब ये हुआ 0 बीच में है, सेम टू सेम पहली संख्या है, सेम टू सेम लास्ट संख्या है। इसका मतलब आधी संख्या ले लेते, दुगुना कर देते, ठीक है। 50 पदों तक, कहां से? 99/2 से 0 तक, 0 से 99/2 तक 50 पद। सही है। बाहर 2 लगा दे, दुगुना, क्लियर, ठीक है। अच्छा, बाहर 2 लगाऊंगा तो नीचे 100 है भाई। ये यहां पे क्या लिखेंगे? 2/100 समीशन का मतलब अपन यहां डाल देंगे भाई 99/2, या 0 से शुरू कर देता हूं, 0, हाँ चलते चलो 99/2 से लो। 99/2, 97/2, 95/2 डैश डैश 50 पद। 100 पद थे, आधे रह गए पद, 2 बाहर आ गया, बराबर 25। एन कहां गया? ठीक है। तो इसको पहले हल करके देखते हैं कितना आ रहा है। चलो करो हल। इक्वल टू में 25 मत लो, अब तो हल करो पहले, क्योंकि इक्वल टू में 25 लेने का कोई मतलब नहीं है। हल करो, वैल्यू आ रही है ना, हल करो। 2/100, 99/2 डैश डैश तक। ले लो, वो तो फिर आपकी इच्छा है, कैसे भी करो। अरे डायरेक्ट लगा देना, वो एपी एपी सीधा सूत्र लगा तो कहाँ लफड़े में पड़े। 50 पद है, 50/100, वो 50/2, n/2, 2a + n-1 गुणा d। हाँ माइनस में आएगा, सही है। डी माइनस में आएगा, सही है। ये पूरा एक आ रहा है। अच्छा, पूरा एक आ रहा है, एक ही आ रहा है। 2/100, ये पूरे 50 ही हो रहे हैं क्या? नहीं यार, रुका हुआ मैं तो 25 आ रहा होगा। हाँ सर 50 से तो 100 कट गया, तो अरे सर 2 से 2 कट गया। नहीं चल, ये बता n/2 करा तो 50/2, 50/2 99 प्लस माइनस तो 2a + 49d, d हो गया -1 हुआ था। 2 से 2 कट गया, 99 - 49, 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 कट गया, ये 50/2 25, और दिया भी इसने 25 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं हैं वो यही होगी ना, n के बराबर हो गई। जो n अपन लेके चले थे वही सही था, मतलब n जो अपन लेके चले थे वही सही था। कोई वैल्यू और आती तो फिर उसके अकॉर्डिंग होता, ठीक है।
उसने 25 दिया था, हमारा भी 25 आ गया, तो n जो लिया था वो सही था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, डर मत जाना तुम बस। पता नहीं कैसे आ गया था ये, तो मैं यही सोच रहा था। अरे और क्या, एक लाइन का 2 लाइन में कर लेना। पर वो ये शिकार करना पड़ता है, पता नहीं चलता ना कहाँ छुपा हुआ होगा, किसी के 30वां, किसी के 25, मतलब किसी के 25वां। हाँ, पेपर तो सारा पढ़ना है यार, नहीं तो अरे कईयों के सेट में लास्ट में छुपे होते हैं, कईयों के शुरुआत में मिल जाए ना 10-12 क्वेश्चन, मतलब समझ लो अपन को मिल गए सरल क्वेश्चन, फिर आगे मत जाओ परेशान होने, वो खींचने नंबर खींचने मत जाओ, आगे फिर टफ ही मिलेंगे। 12-15 से ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हल्के, मतलब ठीक ठाक एवरेज भी, उसके बाद गलती कराने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको मिल गए 12-15 क्वेश्चन शुरुआत में, मतलब आपके सेट में वो शुरुआत में थे, आगे बढ़ो अब अगले फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, फिर आगे जाओ, इसका मतलब अपन को अभी नहीं मिले, मतलब लास्ट में छुपे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्लिक करके जाना पड़ेगा। पेपर में होता है तो 2 जगह आंख पड़ रही होती है, नज़र अपने आप पकड़ रही होती है, नज़र ढूंढ लेती है जल्दी से, तो इसमें फटाफट थोड़ा ये स्पीड रखनी पड़ेगी, है ना। और अपने चैप्टर तो दिमाग में रखना ही कि आपने एक तो नोटिस कर लिया होगा, 10 पेपर कर लिए होंगे करीबन, तो भाई कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हमसे हमेशा हो रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हमसे हमेशा हो रहे हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करना है ढूंढ के। अवकल समीकरण में फिक्स रूप आ रहे हैं, रेखीय समघातीय है, ज़्यादा से ज़्यादा यही आ रहे हैं दोनों, बार। सारणिक में एडजॉइंट वाला आता है ये, हाँ, del 1 del 2 जीरो करने वाला आता है। तो मतलब जहाँ आपको चैप्टर, आपको लिखते जाओ अपने माइंड में कि हाँ भैया ये पकड़ना है। शांकों के क्वेश्चन वो वाले उस तरह के आ रहे हैं जो मतलब कुछ पार्ट कट गया, कुछ पार्ट हट गया, उस तरह के हटाए ना वो अभिलंब और वो, हाँ अभिलंब भी तो हटाया उसी में से ही, वो तो अर्धक तो उसमें से हटाया सरल रेखा के समीकरण में से, ये अभिलंब उसमें से हटाया, अभिलंब हटाया, टेंजेंट हटा था, स्पर्श रेखा, सारे क्वेश्चन स्पर्श रेखा अभिलंब पे हैं। अब वो समीकरण ने अब याद हो तभी तो, अब की बार वो करा दूंगा। तो ये तो पहले मुझे वो चाहिए जो तुम कर सको, मैं सब करा दूंगा, वहां बनने तो फिर भी 12 ही है तो फिर उलझ जाओगे नहीं तो। चलो लिखो, ये लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स, ए और बी 2 सदिश है, ठीक है भाई। ए का परिमाण बोला है 1, बी का परिमाण 4, ए डॉट बी बराबर दिया तो इतना सारा सब कुछ है, ए डॉट बी बराबर 2, सी वेक्टर दिया है 2a प्लस बी, सॉरी 2a क्रॉस बी माइनस 3b, बी डॉट सी बताइए, मान के रूप में आ रहा है, बी डॉट सी बताइए। बी डॉट सी बताने के लिए क्या करें, सी को बी से गुणा कर दें, डॉट कर दें, मतलब सिंपल सा है। तो बी तो हमारे पास वेक्टर तो है नहीं, कोई बात नहीं, बी को बी रख लेते हैं, बी का परिमाण है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर और परिमाण में फर्क होता है ना, वेक्टर में तो आई जे के लिखा होगा और परिमाण में सिंपल वैल्यू होती है। तो बी डॉट सी बोल रहा है, तो मेरे पास सी अवेलेबल है, मैंने बी से गुणा कर दिया, डॉट कर दिया, तो बी डॉट सी क्या बनेगा जरा बताओ, 2a क्रॉस बी डॉट बी, बी डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो, -3, इसके भी लग गया, इसके भी लग गया। ये याद है क्या कौन सा रूप होता है, कोष्टक वाला, और कोष्टक में अगर 2 सेम आ जाए तो बस बॉक्स प्रोडक्ट, अधिष्टिक गुणनफल वैसे हट चुका है, पर अब ऐसा आ जाए तो पता नहीं। और वैसे भी एडवांस में तो है ही सबकी सारी चीजें, फिर वो कंसेप्ट ही भूल जाते हैं एडवांस में, अभी याद तैयार नहीं करेंगे माइंड में तो फिर वो एडवांस में कुछ कंसेप्ट भूल जाते हैं। कम से कम सरल चैप्टर के कंसेप्ट तो ना छोड़ें, एडवांस में तो सब कुछ ही है। ठीक है, तो ये 0 हो गया,
माइनस बी डॉट बी, बी मोड बी स्क्वायर 4 का 16, खाना खतरनाक। बस हो गया, 2 लाइन में ही था, देख ले। ये पता है ना, ये तो वो उसमें जीरो होता है, वो खोल के सॉल्व कैसे करते हैं, उस सारणी की तो बनाते हैं उसमें, 2 सारणी सेम हो गई दो। तो बस 2 पंक्ति ABC कोष्टक में बना हाँ, अदिश त्रिक गुणनफल, इसलिए तो गुणनफल याद करते हैं अपन, जिससे जल्दी हो जाएगा। अब तो अभी निकालने के लिए फिर इस बार तो 64 गया ना टूल में, ये गुणधर्म वाले फिर उनका क्या होगा आगे? वो है एडवांस में सब। सर जैसे नहीं सिर्फ बारी में हट गया हाँ, 12 में हट गया, तो उनका क्या होगा? वो सीधे जो तैयारी करेंगे वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर उनको तो टफ हो जाएगा पहले से ज़्यादा। 12वीं आराम से हो जाएगी तो फिर वो आगे टफ हो जाएगा। हाँ ये है। अरे वो जब जिस पैटर्न पे होते हैं ना, वो पैटर्न ही अपन को हार्ड लगता है। अब उनको ये जो बचा हुआ सिलेबस है ना, वो भी उनको हार्ड ही फील हो रहा है। हाँ, तुम्हें सरल लगेगा कि तुम पढ़ के आए हो। जो अपन अभी जो तुम अपन पढ़ रहे हैं, ये अपन को हार्ड ही लग रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन अगली बार जैसे अपन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चले जाएंगे, फिर वापस पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ, कभी ऐसा हो जाता है। यही होता है, चाहे कितना भी पढ़ा ले, अभी तुम्हें और भी दे देते ना सिलेबस, या और कम भी कर देते तो भी हार्ड लगता। केमिस्ट्री में 9 पार्ट हटे तब भी हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। 9 पार्ट हटने के बाद भी हार्ड है। अब वो 9 पार्ट होते तो भी हार्ड ही रहता, ठीक। तो वो ऐसा लगता है, वो बाद में पीछे मुड़ के आते हैं ना, तब जाके लगता है कि अरे इजी था। चलो कोई ना। यदि फलन f(x) बराबर लेकिन ये वाला इजी है, ये 3 लाइन का चलते रह लिए। यदि फलन f(x) बराबर x³ बटा 3 प्लस 2bx प्लस ax² बटा 2 तथा gx बराबर x³ बटा 3 प्लस ax प्लस bx², a is not equal to 2b, दोनों में एक उभयनिष्ठ एक्सट्रीम मतलब होता है या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। नहीं, सबसे बड़ा बिंदु या फिर सबसे छोटा, दोनों के लिए यूज होता है एक्सट्रीम। उच्चतम स्लैश निम्नतम कर लो, फिर उच्चतम निम्नतम, या तो उच्चतम या निम्नतम, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में एक उच्चतम स्लैश निम्नतम बिंदु उभयनिष्ठ है, उच्चतम स्लैश निम्नतम बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है या बिंदु उभयनिष्ठ है, कैसे भी कर लो, है ना। तब a प्लस 2b प्लस 7 तब a प्लस 2b प्लस 7 बराबर 0। अच्छा, उच्चतम निम्नतम निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता था, ये अवकलन बराबर 0। चलो बस बस बस, अभी इतना ही जरूरी है, इतना ही जरूरी है, करो। दोनों में ही करोगे, उभयनिष्ठ चाहिए दोनों के अंदर, इसलिए दोनों में करते बराबर 0 करते हैं, देखते कैसे दिखते हैं। तो f(x) बराबर x² प्लस 2b है ना, बराबर 0। चलो g(x) पे आओ।
कॉमन देखो है 2b, एक्स स्क्वायर नहीं कॉमन मतलब ऐसे कॉमन यार, इसे बोला है दोनों बराबर है, पहले बोला दोनों में उबेनिश देखनी ना। उबेनिश का मतलब क्या, दोनों में कॉमन पार्ट, दोनों इक्वल टू 0 ही है। दोनों इक्वल टू 0 है तो अपन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के बराबर हो गया, और ये इधर बराबर हो गया। बट ए बराबर नॉट 2b। अब बताओ, ए 2b के बराबर नहीं है, वो उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो फिर इन दोनों समीकरणों को बराबर कैसे बन सकती है। 4 तो ले लो ना। देखो x का मान सोचो, x का मान ऐसा सोचो जो दोनों बराबर बन जाए। देखो उधर देखो, उधर देखो, मिल जाएगी, शुरू करते ही मिल जाएगा यार। अरे x हट जाए, x कैसे हट सकता है, एक से रख के देखो, दोनों हो रही है। 1 प्लस 2b प्लस ए, 1 प्लस 2b प्लस ए आता है। ए बराबर 2b लेता मैं, बट इसने मना कर दिया, नहीं तो वही था, लेकिन पहले ही बोल दिया नहीं नहीं। ठीक है, तो x बराबर 1 लिया तो 1 प्लस a प्लस 2b बराबर 0। तो a प्लस 2b का मान कितना आ गया भाई, एक a प्लस 2b का मान -1 आ गया, -1 प्लस 7, ज्यादा आसान आ गया, पचा नहीं पाते फिर ऐसा आसान। हिसाब ही नहीं लग पाता, ये क्या हो गया। हिसाब नहीं लग पा रहा, इसलिए कोई नहीं, सिंपल था, उच्चतम निम्नतम था, दोनों का अवकलन किया, दोनों पे उभयनिष्ठ ढूंढना था, तो उभयनिष्ठ ढूंढा तो a बराबर 2b मिला, लेकिन उसने रोक दिया, न मत लिया, तो फिर और क्या करना, और अपन ने फिर x के मान ढूंढना शुरू किया, जिससे पूरी समीकरण सेम बन जाए। सेम बन रही है x बराबर 1 से, तो x बराबर 1 इसलिए रखा, तो ये मिल गया 1 प्लस a प्लस 2b बराबर 0, तो a प्लस 2b बराबर -1, ये -1 यहाँ रखा, 6 आ गया उत्तर। अब मिल गया पूरा रीजन कारण के साथ। चलो एक और लो, था ना आसान ज्यादा था ये, इसलिए सहन नहीं हो रहा। थोड़ा वही कराता ना, x के मान निकालो, पहले बराबर 0 करो, द्राचार्य लगो, तो मजा आता। उसने मैनेज बोल के डायरेक्ट करवा दिया काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P एक 3 गुणा 3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आव्यूह है, इस प्रकार है कि PT बराबर AP प्लस A माइनस 1 गुणा I, जहां A ग्रेटर देन 1 है, बहुत है, A इज ग्रेटर देन 1 है, जहां A ग्रेटर देन 1 है, तब अब यहां पे ऑप्शन से ही क्वेश्चन होगा, तब निकालना क्या है वो तब में ऑप्शन दे रखे हैं। एडजॉइंट ऑफ P बराबर 1/2, फिर दे रखा है एडजॉइंट ऑफ P बराबर 1, एडजॉइंट ऑफ P ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से मान बड़ा है, सबसे बढ़िया डी वाला ऑप्शन रहता है।
पी का ट्रांसपोज दे रखा है अपन को। अब आपको एक पता हो पी का ट्रांसपोज दे रखा है, पी पे जाना है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसा ही होता है ना, दो बार ट्रांसपोज पी आ जाता है वापस। ठीक है चलो, तो पी के ट्रांसपोज का दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। तो पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए पी, लिख रहा हूं ए माइनस वन ट्रांसपोज। लो आप ट्रांसपोज के रूल लगा के, पी मैट्रिक्स है, लगा दिया क्या? अरे उल्टा जब होता है जब दोनों मैट्रिक्स हो, यहां पे केवल पी मैट्रिक्स है, केवल पी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंपली प्लस जो होता है वो ट्रांसपोज में अंदर चला जाएगा, प्लस में तो अंदर चली जाती है, तो ये हो जाएगा ए पी का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस वन, ये संख्या है इसमें कुछ भी नहीं होगा, आई का ट्रांसपोज आई होता है। ठीक है, और इधर ये बन गया अपने पास P, तो P बराबर आ गया A P का ट्रांसपोज। अगेन P की वैल्यू रख दे, P के ट्रांसपोज की वैल्यू ऊपर से आ रही है, तो A ब्रैकेट में रख देता हूं मैं P प्लस A माइनस वन गुणा I प्लस A माइनस वन गुणा I। करो जरा हल। बताओ फाइनल क्या बच रहा है? सब गुणा भाग कर दो, पूरा हल कर दो। तो ये बन गया, इसका पी ये वापस मान दिया। अच्छा ए पी है, ओके ओके, ए पी प्लस ए माइनस वन पी, ठीक है। पूरा गुणा कर दो, पूरा ही सब कुछ, तो देखो क्या आ रहा है। P बराबर ए स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर आई, माइनस वन नहीं आ रहा? अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस वन गुणा आई, ऐसा आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा तो आ रहा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ही बंद करेंगे अगले स्टेप में। दोनों तरफ P है, इसको इधर शिफ्ट कर दूं, इधर ले आऊं ना इस चीज को, सिंपल समीकरण है ये। तो ये क्या बन जाएगा P कॉमन लेते ही, P बराबर बताओ, मतलब P का परिमाण कितना हो गया? माइनस एक, माइनस में एक। क्लियर? अब लगाओ इसमें एडजॉइंट P। क्या था फॉर्मूला एडजॉइंट वाला? एक बार एडजॉइंट आ रहा है, लगाओ और वैल्यू लगाओ, कितना आ रहा है देखो। n माइनस वन की घात k, बिल्कुल सही है। n माइनस वन होता है, n तो डिनोट करता है ऑर्डर को, कोटि को, और k डिनोट करता है एडजॉइंट कितनी बार आया है। तो बन जाएगा मॉड, मतलब सारणी k की पावर दो, तो आंसर कितना आ रहा है भाई? हाँ बी आ रहा है। फिर तू याद ही कर रहा था ना, एडजॉइंट वाला नहीं आता, ले आ गया फिर से। ठीक है, तो P के ट्रांसपोज से P के जाने का तरीका आपको पता है, दो बार ट्रांसपोज ले लो, दो बार मतलब एक बार और ट्रांसपोज ले लिया, जहां भी ट्रांसपोज दिख रहा था वहां उसका मान उठा के रख दिया, पूरा सिंपल गणितीय विधि से हल किया, तो ये मिला P बराबर माइनस आई। इसने बता दिया P क्या चीज है, P का जो परिमाण है वो माइनस एक है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ P निकालना था, तो एडजॉइंट ऑफ P होता है n माइनस वन की भी पावर k। k बताता है कितनी बार एडजॉइंट आया है, तो यहां पर एक बार आया है, तो यहां पे हो जाएगा हल ये P पावर n माइनस एक, मतलब दो, बस
-1 का स्क्वायर बराबर +1। ठीक है, ये एडजॉइंट P का मान है। इस प्रकार से मान आया। मान काट ले, ये देख ले, काट ले तू, जल्दी से काट ले। गलत हो गया बच्चन? अरे यार ये बेचा, अरे यार अरे चलो, दिया हुआ है यदि a इज ग्रेटर देन 0 है, बता दे यार, बता दे। ये बताइए ये क्या हुआ? अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर को पेपर में, हर दूसरे पेपर में आ रहा है ये, किसी न किसी की शिफ्ट में पक्का कंफर्म क्वेश्चन बनेगा एडजॉइंट वाला। जितनी बार एडजॉइंट लिखा होता है उतने के आते हैं। इतना सारा कर लिए बच्चे ने तो। के का मान 1 हो गया क्योंकि एडजॉइंट एक बार लिखा हुआ है। ये -1 कैसे? ये इसका मान है, आई का मान 1 आता है, पी का मान तू ही समझा यार। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए वास्तविक संख्या और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ए वास्तविक संख्या है और ग्रेटर देन 0 है। जिसमें x² -5ax + 1 = 0 तथा x² -ax - 5 = 0 में एक उभयनिष्ठ मूल 3/√2 बीटा है। उभयनिष्ठ मूल 3/√2 बीटा है, तब बीटा, वहां पर अपन ने अवकलन किया था क्योंकि वहां उच्चतम निम्नतम की बात हुई थी अभी 2 क्वेश्चन पहले। यहां पे अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि यहां उच्चतम निम्नतम बोला ही नहीं है, तो यहां डायरेक्ट ही बोला है। डायरेक्ट बोला है तो डायरेक्ट, किसी ने जब वो क्वेश्चन कर रहे थे तो डायरेक्ट में एक तरीका बताया था, तुम में से ही किसी स्टूडेंट ने बोला था कि दोनों समीकरणों को हल कर लो, जोड़ के घटा के कुछ भी करके, ऐसा ही तो था। ठीक है, कर लेते तो हल। वहां पे उच्चतम निम्नतम बोला था 2 क्वेश्चन पहले, इसलिए हमने अवकलन से शुरुआत की थी। आप ही ने बोला था कि अवकलन करते हैं और बराबर 0 करते हैं। यहां पे डायरेक्ट समीकरण तैयार है, उभयनिष्ठ मूल की बात हो रही है, दोनों समीकरणों को हल करने के लिए x² को काटने के लिए घटा देते हैं। दोनों को घटाया मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, कट कट कट, ठीक है ना। फिर प्लस का ax माइनस का 5ax, x बराबर बोलो 3/2। हाँ ये आ गया, हल है समीकरण का, तो समीकरण को किस में रखोगे बोलो? कोई से में रख लो, जो तुम्हारी इच्छा पसंद हो। जल्दी से पसंद कराओ, जिसमें इजी लगे जिसको, उसमें रख लीजिए।
जब क्वेश्चन समझ रहे आ रहे होते हैं, हल हो रहे होते हैं, तो समय पता ही नहीं चलता है, कैसे उड़ जाता है। तो कुछ ए का मान बता दो जल्दी। 3 बटा अच्छा, बच्चन ऐसी फील आती है क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे होते हैं तो जल्दी समय उठ जाता है? किसी भी समीकरण में रखो ए का मान द्विघात के रूप में तैयार हो जाएगा। अब तुलना कर दो, हो गया का? सही है, सही है, सही है। बीटा का बराबर 13 हो गया, क्वेश्चन पूरा। तो इसी प्रकार से करते हैं क्वेश्चनों की समाप्ति। हाँ, आसान था लेकिन तैयार वालों के लिए आसान था। हाँ, फिर वो जब यहाँ आके हल करते तब तो इजी हो जाता है, वहाँ हल करते तो टफ हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।